श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जिस संसार में, जिस सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, सभी उस अखंड अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उद्यमशील हैं, कार्य कर रहे हैं। कोई तपस्या कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई अर्चन बंदन कर रहा है। जितने भी प्राणी हैं सब कर्म कर रहे हैं। किस लिए? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आत्मा का सच्चा पति वो पूर्ण ब्रह्म कौन है। ये हमारे सभी शास्त्र पुराणों में कहा गया है। हर इंसान के मन में ही जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और यहाँ संसार में रहने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद हम अपने मूल घर कब जाएंगे, वो हमारा मूल घर कौन है। क्या हमारी इस आत्मा का घर स्वर्ग है, वैकुंठ है, या 3 लोक 14 भवन है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर संसार में जीव का वास होता है। हमारे शास्त्र के रचयिता भगवान वेदव्यास जी खुद कहते हैं कि नारायणादि जीवांता महाब्दो दृढ़ाम तत्परम त्व अक्षरातीत ब्रह्म केवलम। कह रहे हैं कि पाताल से लेकर के आदि नारायण विष्णु वैकुंठ के मालिक तक भक्ति करने वाले जितने भी जीव प्राणी भक्त हैं, सब लोग क्या हैं? प्रचंड घोर नींद में मस्त हैं, भ्रमित हैं। और नारायण से परे कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म से परे अखंड अक्षरातीत कानादि दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहाँ पर हम समस्त आत्माएं निवास करती हैं, अपने प्रीतम परब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के पास। जैसे बालक पैदा होते ही आवाज़ करता है कहाँ कहाँ, वो प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया है संसार में। और जो माँ के गर्भ में हमको उस परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। इसलिए वो अपने प्रीतम परमात्मा को याद करके रोता है। पर यहाँ संसार के लोग सोचते हैं, माँ सोचती कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र भूखा है, दूध पिलाने के लिए रो रहा है। पर वो रोता नहीं, वो प्रश्न करता है कि मैं उस अखंड अविनाशी परमात्मा को जो मैं दर्शन कर रहा था, माँ के गर्भ में भी दर्शन किया, वो परमात्मा हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। इसलिए इस अनजान संसार में आकर के भूल जाता है। और हमारे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अर्जुन ने भगवान योगेश्वर कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु ओ प्राणनाथ, ओ समस्त आत्माओं का नाथ मालिक कौन है, कहाँ रहता है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी अपने गीता में कहते हैं, अर्जुन संसार में द्वाविमो मतलब 2 पुरुष हैं। इस लोक द्वाविमो पुरुष लोके क्षरक चाक्षर, क्षर और अक्षर हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु इक्षर कौन है, अक्षर कौन है। तो भगवान कहते सुनो, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते।
क्षर मतलब चींटी से लेकर के हाथी तक जो पैदा होकर के मरता है, जन्मता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये चक्कर चलता रहता है, जिसका उसको कहते हैं क्षर। और क्षर के मालिक कौन है? क्षर पुरुष आदि नारायण हैं। आदि नारायण भी हिरण्यमय अंड से पैदा होने के कारण से जब महाप्रलय होती है तो नारायण, ब्रह्मा, विष्णु सब समाप्त हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं? क्षर सर्वाणि भूतानि। हे अर्जुन, चींटी से लेकर हाथी तक जो पैदा होता मरता हो क्षर कहा जाता है, पर कूटस्थो अक्षर उच्चते। नारायण से, ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, दुर्गा जी से, समस्त देवी देवताओं से श्रेष्ठतम उच्चतम कौन है? कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट कर रहे हैं क्षर और अक्षर अक्षरातीत के बारे में। यदि हम गीता को पढ़ रहे हैं, उसका हमको वास्तविक पता नहीं है तो तीन पुरुष कौन हैं, हम कहाँ रहने वाले, हमारे आत्मा सच्चा मालिक कौन है, पति कहाँ है, कहाँ जाए कर रहेंगे, कहाँ रहते थे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे उस समय हम तो कहीं रहे होंगे, और इनके न रहने के बाद भी हम कहीं पर रहेंगे। ये तो शरीर है, थोड़ी समय के लिए बिना है, और शरीर छोड़ने के बाद श्वास पूरी हो जाने के बाद हम जाएंगे अपने कहीं पर, तो अखंड हमारा घर होगा। ये स्वर्ग वैकुंठ बनाया गया। जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ही बने हैं तो इनका बनाया घर परिवार संसार भी एक न एक दिन मिट जाना है। तो कहते हैं कूटस्थ अक्षर उच्चते। अक्षर नारायण से उच्चतम कौन है? कूटस्थ अविनाशी अक्षर है, जो परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण जी का सत अंग है, सत्ता का स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षर को और अक्षर को ब्रह्म न समझना। इन दोनों का नियमन पालन करने वाला कौन है? वो अक्षरातीत, वो तीसरा पुरुष। इसको कहते हैं उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा इत उदाहृत। उत्तम पुरुष जो क्षर से उच्चतम अक्षर और अक्षर से उच्चतम जो अक्षरातीत कृष्ण है, वही क्या है? वही परमात्मा कहलाने का, ब्रह्म कहलाने का, भगवान कहलाने का अधिकार प्राप्त है उनको। इसलिए कहते हैं यो लोग त्रयमा विभक्त ईश्वर है। संसार में वो परमात्मा अपने तेज से, अपने अंश से सबके अंदर आत्मा के रूप में, आत्मा को चैतन्य को बना करके, आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा आत्मा का पति है, वो आत्मा में बैठा हुआ है चेतन शक्ति लेकर के, और वही परमात्मा सबके आधार हैं। वह अपने तेज से सदचिद आनंद स्वरूप वाला परमात्मा समस्त संसार का कार्य कराता है, बिगाड़ता है, बनवाता है, नष्ट करता रहता है। और परमहंस मुकुंदास महाराज जी कहते हैं अक्षरातीत पुरुष उत्तम पूर्ण आनंद अपार स्वयं सिद्ध स्वरूप है, आनंद घन आधार, पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम अक्षरातीत कृष्ण, पूर्णानंद अक्षरातीत जो कृष्ण हैं, अक्षर ब्रह्म से परे हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, अजन्मा हैं। अजन्मा का मतलब होता है न जिसका जन्म होता है, वही परमात्मा अनादि हैं, और वे आनंद घन हैं, सबके आश्रय हैं। उनको उपनिषद में कहा गया है दिव्य अमूर्त पुरुष शवाह्याभ्यांतरो ह्यज अप्राणो हमना शुभ्रो है क्षरात् परतः पर। परब्रह्म परमात्मा दिव्य हैं। उनका जो शरीर है पंचभौतिक, हमारे जैसे शरीर से परमात्मा का शरीर भिन्न है। परमात्मा वो बाहर भीतर एक रंग रहने वाला है। कह रहे हैं शवाह्याभ्यांतर, बाहर भीतर एक रंग रहने वाला है। वो कैसा है? चाहे भीतर हो चाहे अंदर हो, बाहर हो, एक रस रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। अजन्मा है, माया प्राण और माया के मन से, जैसे माया का प्राण उसके अंदर रहना, उसका मायावी शरीर है,
न मायावी मन है, न मायावी उनका प्राण है, और वही परमात्मा उज्ज्वल है और अक्षर ब्रह्म से परे है। और उस परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, चार अंतःकरण उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, इंद्रियभ्य परे अर्थ, अर्थेभ्य परे मना, मन शस्त्र बुद्धि बुद्धिरात्मान महापरे। हमारे 5 तत्व के शरीर से सृष्ट क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, जिह्वा, नाक, उपस्थ गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 तन्मात्रा हैं और 4 अंतःकरण में अहंकार अलग है परमात्मा के पास। इसलिए कहा गया है, इंद्रियों से कर्मेंद्रिय श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा है और आत्मा से परे परमात्मा है। उसी को शास्त्र में कहा गया, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वही परमात्मा ही सबका परागति है। वहीं पर जाने के बाद आना जाना बंद हो जाता है। इसलिए हम सभी भक्त आत्माएं उस अखंड अविनाशी परमात्मा, जो हमारे शरीर जैसा उसका शरीर नहीं है, उसका जन्म नहीं होता, हुआ जन्मा है, अखंड है, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करके हम सब उसी अखंड अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए, उन्हीं के धाम में रहने वाले हैं। और परमात्मा से हम सब ने माया का देखने की जिद लेकर के संसार में आकर के परिवार बनाकर बैठ गए। तो परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण ही साक्षात इस 28वां कलयुग में सद्गुरु बन करके आए। यदि इस मानव तन कलयुग भारत भूमि और सद्गुरु चारों को पा करके हम जब गंवा देंगे व्यर्थ में, तो हमारे बराबर कोई अपराधी, आत्महत्यारा, आत्मघाती कोई नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने हमको मानव तन किस लिए दिया है? उस परमात्मा से मिलने के लिए ही। इसलिए हम उस परमात्मा को भक्ति करके, उसी का ध्यान चिंतन करके उसी के पास चलेंगे तो परमात्मा भी खुश हो जाएंगे और हमारा आना जाना चक्कर सदा सदा के लिए कट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा, इसी नाम को भज भज कर सदा सुख लो हे मेरी आत्मा। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा, इसी नाम को भज भज कर सदा सुख लो हे मेरी आत्मा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की।